अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा और लाइक के बटन को भी अगर क्लिक कर देंगे तो जी बहुत-बहुत शुक्रिया करूँगी मैं। जी हाँ, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान, हिंदुस्तान की। जी हाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था कि इसहाक डार साहब जो कि आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड को दोबारा से खोला जाए, ट्रेड दोबारा शुरू की जाए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस बात पे गौर कर रही है कि किस तरह से भारत से बात की जाए। बहरहाल ये सब कुछ सिलसिला अभी चल रहा है और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे डेफिनिटली हम आपको बताएँगे। इसके ऊपर जी बात हुई सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। जी हाँ, सेनेटर मुश्ताक जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से सेनेट में बात करते हैं और कई इश्यूज़ के ऊपर बोला करते हैं। कई चीज़ों के ऊपर वैसे गलत भी बोला करते हैं। तो मैं आज उनकी कुछ गलत बातें ही करूँगी जो मेरे हिसाब से उन्होंने गलत की। जी हाँ, अब उनका कहना ये है, उन्होंने जी अपने ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट लगाई है और उसमें उन्होंने इसहाक डार साहब की बात को मेंशन किया है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड हो और साथ ही उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि कश्मीर आज़ाद कराया जाए। जी हाँ, माशाल्लाह कश्मीर की बात वो लेकर आ गए हैं बीच में और मैंने वहाँ पे सेनेटर साहब को लिखा है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो रोटी चाहती है। आप पाकिस्तान की अवाम को भूखा मारना चाहते हैं क्या? और अपनी सियासत के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की अवाम हरगिज़ कश्मीर का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान की अवाम को इस वक़्त 2 वक़्त की रोटी के मुश्किल पड़ी हुई है और पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल कश्मीर के लिए कुछ भी बात नहीं करती। ना आज़ाद करा दो, ना साथ में ले आओ, ना ले जाओ, ऐसी कोई बात पाकिस्तान की पब्लिक नहीं कर रही। ये सारा चूरन जो लोग बेच रहे हैं, ये वही लोग हैं जो डीएचए बनाते हैं और जो लोग बॉर्डर पे ये करने के लिए कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है, डिफेंस बजट चाहिए या इस तरह की चीज़ें जो लोग करते हैं, यकीनन ये सेनेटर मुश्ताक साहब उन्हीं की ज़बान में बात कर रहे हैं और क्यों ना करें। क्योंकि कहीं न कहीं से इनके ऊपर यकीनन प्रेशर होगा या कोई बात होगी, वरना ये वो कौम है जो लोगों को बेरोज़गार कर रही है। सारी दुनिया की कंट्रीज़ जो हैं, सारी दुनिया के पॉलिटिशियन अपने लोगों के लिए रोज़गार या जॉब्स जो हैं, वो क्रिएट करते हैं। हमारे यहाँ जॉब्स खत्म की जाती हैं। जी हाँ, इसीलिए इस वक़्त तक केपीके में तकरीबन 3 के करीब जो है वो केएफसी की जो कह लीजिए कि आउटलेट्स थी या केएफसी रेस्टोरेंट या केएफसी के जो आउटलेट्स वहाँ पे मौजूद थी वो बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, 1 पेशावर में और 2 मर्दान में ये बताया जा रहा है। अब वो लोग जो वहाँ से निकले होंगे, जो बेचारे वहाँ जॉब करते होंगे, उनको जॉब्स कौन देगा? क्या सेनेटर मुश्ताक साहब ये बता सकेंगे कि अब उनकी जॉब के लिए आप क्या कर रहे हैं या आप अपने घर में बैठ के आराम सुकून से 2 वक़्त की रोटी खाते हैं, टीवी देखते हैं और फिर सेनेट में जाके कोई भी उल्टा-सुल्टा भाषण दे देते हैं। क्या इन लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगी ये बात नहीं की जा रही। हाँ, कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए आपने कई जंगें कर ली और मुँह की खाकर वापस आए। कश्मीर में इस वक़्त जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में भारत के, अगर वही डेवलपमेंट आप कर लें अपनी तरफ के जो अपने कश्मीर के आपके पास है, तो शायद कश्मीर के लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो सुख का साँस ले सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ और वो कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं, पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है उससे बिलॉन्ग करते हैं और जब उनसे मैं बात करूँ और वो कश्मीर गए हों, उस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद ना हो और उनसे ये पूछा जाए कि आप कहाँ हैं? तो वो कहते हैं मैं अपने मुल्क गया हूँ मैं। तो मैंने एक बार अपने एक दोस्त से कहा कि अपने मुल्क का क्या मतलब है? आप कहाँ गए हैं? तो वो कहने लगे कश्मीर में। मैंने कहा वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है, आप अपने मुल्क गए हैं क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मुल्क अलग है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यानी पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीर के लोग, जो कश्मीर से बिलॉन्ग करते हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। वो भी उसको एक अलग कंट्री मानते हैं, एक अलग कंट्री गिनाते हैं और उसकी बहुत एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान ने भी कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर की पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया है।
सिवाय अपने दावे करने के कि जी हम इंडिया साइड पे कश्मीर जो है वो भी ले लेंगे, उसके अलावा कुछ करते हुए हमारे लोग दिखाई नहीं दिए। ना कोई डेवलपमेंट होती है, ना उनकी कोई बात सुनी जाती है, ना जो उनका हक है वो उन्हें दिया जाता है। और बस ये कश्मीर कश्मीर का गाना गा के और कहानी खत्म हो जाती है। भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे हमारे लोग जो है खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए, लेकिन भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को इस किस्म की बात करते हुए। खैर, ये तो आगे कब किस वक्त जाकर भारत से बात की जाएगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बता दें कि जी आज बनाई जा रही है छोटी होली। जी हाँ, छोटी होली कहलाती है वो, भारत में मनाई जा रही है। पाकिस्तान में भी जो थोड़े बहुत हिंदू कम्युनिटी के लोग रह गए हैं, यकीनन वो भी मना रहे होंगे। उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। और जो मेन फेस्टिवल होली का है वो कल है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक वीडियो बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की पाकिस्तान से आई। पहले तो मैं हमने देखी कि एक साहब जो थे वो मोटर बाइक पे जा रहे थे, और उनकी जो पतंग की डोर होती है, जी हाँ, जो बसंत मनाई जाती है या पतंग होती है, उसकी डोर से उनका गला कट गया और उसकी वहां पे उस इंसान की डेथ हो गई। बाइक पे थे, बाइक से गिर गए और उसके बाद उनकी जान चली गई। ये पतंग की डोर जो है, लोग कहते हैं ये चाइना माल है। जी हाँ, ये चाइना से इस किस्म की डोर जो है ये पाकिस्तान में लाई जाती हैं। पहले पाकिस्तान में भी बनती थी, अब उस पर काफी हद तक बैन लगा दिया गया है। लेकिन बहुत से लोग जो एतराज करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो बसंत पे पाबंदी लगाई गई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह इस किस्म की डोर और लोगों की जान जाना भी है। लेकिन बजाय बसंत के ऊपर पाबंदी लगाने के, इस तरह की डोर जो है उन पे पाबंदी होनी चाहिए। उनको पकड़ना चाहिए जो ऐसी डोर इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसी डोर बेचते हैं, बनाते हैं। अब चाहे वो पाकिस्तान से बनती हो, चाहे वो चाइना से बनती हो, जहां से भी बनती हो, इस चीज को रोकना चाहिए। वरना कई घरों के चिराग, कई घरों के लोग जो है वो अपनी जानों से चले जाते हैं। हर साल यही तमाशा हम देखा करते हैं। जी हाँ, तो इस तरह की डोर वगैरह पे पाबंदी होनी चाहिए। और पाकिस्तान को यकीनन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को इस सिलसिले में देखना चाहिए कि मजीद लोगों की जानें ना जाएं। साथ साथ हमने भारत की भी एक वीडियो देखी जो कि हमारी दोस्त याना मीर ने लगाई है, और उसमें दो तीन लोग जो हैं, दो लेडीज हैं और एक साहब जो है वो बाइक पे जा रहे हैं, और उनके ऊपर जबरदस्ती में कलर डाला जा रहा है, फिर उनके सर के ऊपर से पानी डाला जा रहा है। तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि फेस्टिवल ज़रूर मनाना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी को तकलीफ हो। और ये चीज़ भी जो है थोड़ी-सी हमारे जो दोस्त हिंदुस्तान में रहते हैं उनको भी, या जो हमारे व्यूअर्स हिंदुस्तान में रहते हैं उनको भी देखना चाहिए कि आपके फेस्टिवल से, आपकी खुशी से कोई दूसरा तंग ना हो। अब ये बात एक अलग है कि वो लोग जो जा रहे थे वो मुस्लिम थे या वो नॉन मुस्लिम थे, या वो हिंदू थे या वो सिख थे, क्रिश्चियन थे, कौन सी कम्युनिटी के थे वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल इंसान थे, आपके आपके सिटीजन थे, हिंदुस्तान के सिटीजन थे, और वो तंग हो रहे थे। तो यकीनन इस तरह नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह से कलर डाला जाता है, खेला जाता है, तो बिल्कुल कलर भी लगाइए, खेलिए भी। मुझे खुद भी बड़ा शौक है कि जी हम लोग जो है वो होली मनाएं और इस तरह से कलर खेलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार इंडियन एम्बेसी ने इवेंट नहीं किया है, वरना एक इंडियन एम्बेसी ही एक जगह ऐसी है जहाँ पे जाके हम होली मना सकते थे। मगर ये कि इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, कराची में तो खैर मंदिर वगैरह भी ज़्यादा है और वहाँ पे जाए जा सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में तो हम हमेशा जो है इंडियन एम्बेसी का इंतज़ार करते हैं कि कब वो इवेंट करेंगे। लेकिन इस बार रमज़ान की वजह से शायद उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मेरी जिनसे जब भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि खाना-पीना नहीं हो सकेगा। तो कोई बात नहीं, हम पैक करके ले आते हैं, ऐसी कौन-सी टेंशन है। हम पैक करते और ले आते घर अपने, घर आके बाद में शाम में खा लेते। लेकिन कम से कम कलर तो खेल लेते। कलर खेलना तो मना नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत इंतज़ार था, हो नहीं पाया। यानी कि इस बार हमारे साम होली खेल नहीं पाए। लेकिन ख़ैर देखते हैं नेक्स्ट ईयर में भी, अगर अगला साल ज़िंदा रहे और ज़िंदगी रही तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है वो तो हमें मौका मिल जाए होली खेलने का। बहरहाल आप सब लोगों को बहुत-बहुत होली की शुभकामनाएँ, होली मुबारक। कल भी हम होली का शो करेंगे बिल्कुल डेफ़िनेटली। लेकिन हम आपको ये भी बताते चले कि आज भी जी कहा जा रहा है छोटी होली है, तो बिल्कुल उसके लिए भी मुबारकबाद। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की। वर्ल्ड बैंक ने, जी हाँ, वर्ल्ड बैंक से हम कुछ पैसा जो है वो आखिरकार अप्रूव कराने में कामयाब हो गए। 149.7 मिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से। यानी कि हम पैसा मांगना जो है वो बंद नहीं कर रहे हैं। हम पैसा मांगने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सैनेटर्स, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनको भारत के साथ
ट्रेड करने में बड़ा प्रॉब्लम है और उनका कहना है कि जी भारत से ट्रेड नहीं होनी चाहिए। जी पाकिस्तान में हमेशा से ये 2 तरह की स्टेटमेंट्स चली हैं। आधे लोग कहते हैं भारत से टर्म्स ठीक करें, आधे लोग कहते हैं नहीं जी ग़ज़वा हिंद कर दें, और इसी तरह से आधे लोग जो है वो बात करते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए और आधे लोग कहते हैं बात नहीं होनी चाहिए, ना ही ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके अपने घर, अपने फ्रिज, अपना घर में सब कुछ भरा हुआ है और इन्हें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के आम सिटीजन जो हैं वो किस तरह से रोड पे ख्वार हो रहे हैं, किस तरह से उनके पास खाने को नहीं है, उनके यूटिलिटी बिल्स का प्रॉब्लम है, बच्चों के एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, इन्हें अपनी सियासत चमकानी है तो ये अपनी सियासत के लिए कुछ भी करेंगे। और इसी तरह के लोग जो हैं उनकी वजह से ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान का आज ये हाल है। वरना अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखें और हम एक तरीके से आगे बढ़ें तो यकीनन पाकिस्तान में भी जो है वो फैक्ट्रीज भी दोबारा ओपन हो जाएंगी और कई दूसरे काम जो है पाकिस्तान के लोग भी कर सकते हैं जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला जा सके। लेकिन फिलहाल तो जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनकी इकोनॉमी को यकीनन एक के बाद एक झटका लगता चला जा रहा है। यानी कि सुई गैस की कीमत भी जो है वो इंक्रीज होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 155% तक जो है बिलों में इजाफा हो सकता है। अब यकीनन लोग ये सुन के परेशान हो जाएंगे कि 155% इजाफा होने जा रहा है। इसके अलावा बिजली के बिल तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो बढ़ गए हैं। साथ साथ फ्यूल प्राइस भी बढ़ी है और इसके अलावा जैसे कि आपको कहा था कि बोरिंग का पानी जो होता है अब उसके ऊपर भी टैक्स लगा करेगा, अब उसके ऊपर भी बिल आया करेगा। तो यकीनन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम पब्लिक के लिए बहुत तकलीफ देह हैं, बहुत परेशानी का बायस बनने वाली है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो पॉलिटिशियंस है खासतौर पे, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो मुल्क को चलाते हैं, भाई लोग वगैरह, इनमें से किसी को कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसीलिए ये लोग इसी तरह की बातें करते रहते हैं, कभी कहते हैं ट्रेड ना करो, कभी कहते हैं कि भारत के साथ बात ना की जाए। और जबकि भारत के पास हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। भारत जो है वो जिस तरह से आगे जा रहा है, चाहे इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, भारत को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत है नहीं। लेकिन जरूरत हमारी है, लेकिन हमने अपनी अकड़ भी दिखानी है। तो इसलिए हमारे कुछ पॉलिटिशियन इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन आई होप कि जो हमारे समझदार पॉलिटिशियंस हैं, जो समझदार लोग अगर कोई हैं हमारी गवर्नमेंट में या स्टैब्लिशमेंट में या कहीं भी, वो भारत के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, भारत के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपने लोगों के मुंह में निवाला देना है, सबसे पहले अपने लोगों की प्लेट में खाना होना चाहिए। उसके बाद ये बाकी की बड़कें जो मारा करते हैं, जो लास्ट 76 ईयर से लगा रहे हैं, वो लगाते रहे, उससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी की वजह से आज हमारा ये हाल है। हमें कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, हमने चौधरी बनना है। हमने जो है वो इस रीजन का चौधरी बनने की कसम खा रखी है और ना सुधरने के लिए भी शायद हमने सोच रखा है कि ना सुधरना। लेकिन बार इसाक डार साहब ने जो बात की, मैंने कल भी जैसे कहा था कि वो काफी, उस बात से बहुत से लोग खुश हुए हैं और कई लोगों को उम्मीद हो गई है, खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी को। हम आगे बढ़े, हम आपको ये भी बता दें जी, सदर मुमलिकत ने यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो आर्मी के ऑफिसर्स को और जवानों को मिलिट्री अवार्ड से नवाजा। जी हाँ, आर्मी के ऑफिसर्स और जवान जो है उनको 23 मार्च थी कल, तो उनको जी अवार्ड्स दिए गए हैं, मिलिट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ मिलिट्री अवार्ड्स नहीं है, हमारे बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं और कई दूसरे शोबों के जो लोग हैं, दूसरी फील्ड के, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, उनको भी कल अवार्ड्स दिए गए। लेकिन खैर उन अवार्ड्स के ऊपर बहुत से लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं, इसलिए कि कई अवार्ड्स जो हैं, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे हैं जो यकीनन बूट पॉलिश होने करने पे या बहुत अच्छी बूट पॉलिश करने की वजह से लोगों को मिले हैं, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो किसी भी और फील्ड से हो। बहुत से लोग हैरान भी हो रहे हैं उन लोगों को देख के कि अच्छा, इनको भी अवार्ड मिल गया। तो अब पाकिस्तान में जी हालत ये हो गई है कि अगर किसी को अवार्ड ना मिले तो इसका मतलब है कि उसकी कुछ थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट है और वो थोड़ा बहुत सही काम कर रहा है। वरना जो भी बूट पॉलिश करता है और बहुत अच्छी बूट पॉलिश करता है, उसको किसी ना किसी वक्त, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे वो 23 मार्च हो, उसको अवार्ड दे दिया जाता है। और ये सिलसिला पिछले 5-6 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इमरान खान के टाइम पर भी था, और इमरान खान के टाइम पे तो खैर ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिले कि वो, जिनको मिले वो खुद हैरान हो गए। और इस बार भी कुछ हमने इसी किस्म की लोगों की पिक्चर्स देखी हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं और वो कह रहे हैं जी हमें ये देखिए जी, हमें अवार्ड मिला है। तो अब पाकिस्तान में जो लोगों को अवार्ड नहीं मिला वो परेशान ना हो, बल्कि खुश हो और ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि आप इस किस्म के अवार्ड से अभी तक बचे हुए हैं और आइंदा भी अगर बचे ही रहें तो अच्छा होगा, इसलिए कि आपका काम ज्यादा जरूरी है,
वजह इसके के अवार्ड के। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।